किसी जगह पे आके हम जो डिप्रेस हो जाते हैं, वो फियर जो अंदर एक पैदा हो जाता है एक बिजनेसमैन के अंदर, वो ख़त्म नहीं हो रहा कि मैं कैसे करूँगा। इवन कि मैंने करोड़ों कमाए हैं और अब मुझे लाखों कमाने में इशू हो रहा है। कि देखो यार, अगर कितनी अभी मेरे ख्याल में 7-8 अरब दुनिया की पॉपुलेशन होगी, उसमें से कितने लोग वैसे बिजनेसमैन बनते हैं, और कितने लोग बिजनेसमैन बनते हैं उसमें से कितने लोग कामयाब बिजनेसमैन बनते हैं। तो जो डिफरेंस है सारे का सारा, एक तो समझ बूझ होना, बिजनेस का एक्सपीरियंस होना, लेकिन उसके सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आप कह रहे हो वो दिमाग का काम है। और दिमाग में जो चीज़ हमें रोकती है, 100 बंदा खड़ा होता है बिजनेस करने के लिए, उसमें से सिर्फ 1 और 2 कामयाब होते हैं। वो क्यों कामयाब होते हैं? वो लगे रहते हैं, जान मारते हैं, लेकिन फिर उन्हें नहीं होता। फिर उन्हें इसलिए नहीं होता कि वो जिंदगी को समझ चुके होते हैं कि यार इसमें आप अगर एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो देखो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। यानी अगर आप यूजुअल चीजें, वही चीजें आपने करनी है जिंदगी में जो पूरी दुनिया कर रही है, तो फिर उन जैसे ही रहोगे आप। ये तो क्लियर बात है ना। जो स्टेप लेना होता है नेक्स्ट, उसमें डर आता है। और डर जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वो आपको कल्चर देता है या आपके वालिदैन या आपके चाचे मामे ताए डालते हैं, वो आपका अपना दिमाग है। तो फियर का ओवरकम करना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप कामयाब बिजनेस नहीं कर सकते। अच्छा, ओवरकम करना कैसे? पहले तो रियलाइज करो ये कंसेप्ट कि नाकामी कोई नहीं होती। अपनी मिसाल देता हूँ। मैं अगर फर्ज करें बहुत ज्यादा नेटवर्क है इस वक्त, आपको पता है कितनी फॉलोइंग है, मैं इमेजिन करूँ कि मैं आज जीरो पे चला जाऊँ, आज जीरो पे चला जाऊँ, तो मैं एक दोबारा रीस्टार्ट करूँ अपना करियर, तो क्या आपको क्या लगता है मैं दोबारा मिलियनर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता? बन सकता है, क्योंकि अब मेरे पास जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो ऐसी चीज है कि मैं महीनों के अंदर दोबारा जीरो से बगैर पैसे के मिलियनर बन जाऊं। मैंने वो चीज सीख ली है। लेकिन एक जो चीज मैंने सीखी है कि फियर कोई चीज नहीं होती, अपनी दिमागी हमारी खराफात होती हैं जो हमें ख्यालात बताते हैं ना कि आपने कोई स्टेप लेना है, कोई काम करना है। यार ई कॉमर्स मैंने सीखनी है, इसमें फियर आया था या नहीं आया था कि यार पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा, बनेगा, और अभी भी होगा। ई कॉमर्स करते हो तो आपके लिए सिंपल प्लान ये है कि यही ई कॉमर्स पहले सीखो, 1-2 स्टोर्स बनाओ, उनको चलाओ, उसमें 10 दिरहम आते हैं, 100 दिरहम आते हैं, 1000 दिरहम आते हैं। फिर नेक्स्ट आपने वही एक्टिविटी करनी है। यानी आप अगर आय तहैया कर लो और आप 1-2 करोड़ अरेंज कर सकते हो, एक ऐसा ब्रांड आप 1 महीने के अंदर लॉन्च कर सकते हो जिसकी वैल्यू कम से कम $1 मिलियन होगी 1 साल के अंदर। $1 मिलियन का मतलब क्या है? 22-25 करोड़। तो आपने क्या करना है, अपना एक पेज पे लिखो कि यार जो मैंने किया था उसमें कौन सी चीजें मैंने अच्छी की जिससे मैं इतने बड़े लेवल पे ले गया, उसमें से कौन सी चीजें मैंने ऐसी की जिसकी वजह से वो बिजनेस बैठ गया। जो बैठ गया था वो रीजन से उनको आपने हटाना, जो आपने अच्छी चीजें की थी उनको पकड़ के और मैग्नीफाई करना। तो ये सिंपल फॉर्मूला। इलॉन मस्क को देखते हो, इन लोगों को देखते हो, जब इन पे कर्जा पड़ता है तो वो बिलियंस में पड़ता है, लेकिन वो उस लेवल पे हैंडल करना जान गए। जिंदगी में सिंपल जितने बड़े मसले से, जितने बड़े मसले, जिस चीज से आप डरते हो, जितनी वो बड़ी चीज है उसको हैंडल करना सीख जाओ, उतना ज्यादा आप कमाओगे। सिंपल फॉर्मूला। यानी अगर एलॉन मस्क, उसने मुसीबत देखी है जो अपने सिरे लिए उसने, कि मैंने कारों को ही चेंज कर देना, इलेक्ट्रिक बना देनी है, मैंने रॉकेट जो है वो मार्स तक लेके जाना, इतने बड़े बड़े मसले वो हैंडल कर सकता है। तो इसीलिए इस लेवल पे है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, और उसकी एक रीच है, उसके कहने पे कंपनियां बनती हैं, उसके कहने पे कंपनियां टूटती हैं। तो आज से जो फियर का सिर्फ एक ही तरीका है। फर्ज करो आपको हाइट से अगर डर लगता है ना, ऊंची जगहों से, तो उसका तरीका एक ही, आपको ऊंची जगह जाना पड़ेगा, वहां खड़ा होना पड़ेगा और बार बार जाना पड़ेगा और बार बार नीचे देखना पड़ेगा, और एक दिन आएगा कि आपको डर जो लगना खत्म हो जाएगा। इसी तरह जो आपको डर है उसको बार बार फेस करो, उस पर मेहनत करो, और आज के बाद पीछे नहीं हटना।